जी, नॉर्मलाइज़र। लेट X be an arbitrary subset of a group G. The set of those element of G which permute with X is called the normalizer of X in G. सबसे पहले नॉर्मलाइज़र में एक बड़ी अहम बात यह है कि जो हम सब सेट लेते हैं वो आर्बिट्रेरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास सब ग्रुप हो। और इसमें जी के वो एलिमेंट जो एक्स जो हम आर्बिट्रेरी सेट लेंगे उसके साथ वो कम्यूट हो सकें। और इस तरह का जो जी के एलिमेंट का जो सेट हमारे पास आएगा जो एक्स के साथ आर्बिट्रेरी सबसेट के साथ कम्यूट हो सकेंगे, वो एलिमेंट का जो सेट होगा वो नॉर्मलाइज़र कहलाएगा। इसकी मैथमेटिकली फॉर्म ये है, इट इज़ डिनोटेड बाय नॉर्मलाइज़र ऑफ एक्स इन जी। ये ऐसे पढ़ते हैं, नॉर्मलाइज़र ऑफ एक्स इन जी। सिंबॉलिकली इसका ये है कि जी के तमाम एलिमेंट एक्स जो आर्बिट्रेरी हम सबसेट लेंगे उसके लेफ़्ट पे भी और राइट पर भी हम ऑपरेट करेंगे। जो आंसर सेम आएगा वो हमारे पास जो एलिमेंट है वो नॉर्मलाइज़र में आएगा। मैं इसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट जो है डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहली एग्जांपल है V4 की। हमारे पास एक बिलियन ग्रुप है, इसका मैंने आर्बिट्रेरी सबसेट लिया है ए और बी। ये ए और बी जो है ये सब ग्रुप नहीं है, ये एक आर्बिट्रेरी हमारे पास जो है वो सबसेट है। तो मैंने एक सबसेट एक्स लिया ए और बी और इसके नॉर्मलाइज़र मालूम करना है इस सेट के। तो V4 के ये चारों के चारों एलिमेंट हम इस एक्स के लेफ़्ट साइड पे भी ऑपरेट करेंगे और राइट साइड पे भी ऑपरेट करेंगे। जब इस एक्स के साथ ई लेफ़्ट साइड पे ऑपरेट करेंगे ये आएगा, तो उस ए और बी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब इसी एक्स के ऊपर ई को हम राइट साइड पे ऑपरेट करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा एलिमेंट ए का उठाएं, V4 का उठाएंगे, वो है ए। अब इस ए को जब एक्स के लेफ़्ट साइड पे ऑपरेट करेंगे ए से मल्टीप्लाई होके ई आ जाएगा, ए स्क्वायर बनेगा, क्योंकि V4 में ए स्क्वायर हमें आइडेंटिटी देता है। और बी को जब हम ए को जब हम बी से करेंगे तो वो बन जाएगा ए बी। जब हम एक्स के साथ एक एलिमेंट V4 के को लेफ़्ट राइट के साथ ऑपरेट करेंगे तो ए के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर, और वो हमें देता है आइडेंटिटी। और जब हम बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो वो बन जाएगा बी ए, और V4 में जो बी ए होता है वो ए बी के बराबर होता है। इसी तरह सिमिलर जो है ना तरीके के साथ हम जब कैपिटल वो जो हम आर्बिट्रेरी हमारा सबसेट होगा उसके साथ बी ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी, क्योंकि ए के साथ जब बी ए करेंगे तो वो हमारे पास बी ए आंसर आ जाएगा। बी ए का जो इक्वल टू होता है वो ए बी के बराबर होता है, और बी बी से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास बन जाएगा ई। जब एक्स के राइट साइड पे बी ऑपरेट करेंगे तो ए बी और ई। इस तरह खुद आप देख रहे हैं कि V4 के तमाम एलिमेंट जब हम एक्स के लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी ऑपरेट करते हैं तो आंसर जो है वो बराबर आता है। तो V4 के सारे एलिमेंट इस एक्स के क्या है, नॉर्मलाइज़र है। तो ये सेट कौन सा नॉर्मलाइज़र में आ रहा है, ई भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और ए बी। इसका मतलब एक्स का जो नॉर्मलाइज़र है वो V4 कंप्लीट है। यहाँ से एक बात ये हमारे पास सामने आई है कि अगर हमारे पास जो ग्रुप है अबिलियन है तो जो भी हम आर्बिट्रेरी सबसेट लेंगे वो उस अबिलियन ग्रुप के तमाम एलिमेंट उस एक्स के साथ परम्यूट कर जाएंगे, कम्यूट कर जाएंगे, और वो पूरे का पूरा ग्रुप हमारे पास जो है वो नॉर्मलाइज़र में आएगा, उस एक्स के नॉर्मलाइज़र बनेंगे। इसी तरह मैंने दूसरी एग्जांपल यहाँ पर तो मैंने एक्स जो लिया है वो ए और बी लिया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने जो एक्स लिया है वो ई और ए लिया है। यहाँ पर जो एक्स मैंने लिया है ये V4 का सब ग्रुप भी है। जब मैंने इस एक्स के साथ V के तमाम एलिमेंट राइट साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे भी ऑपरेट किया है, जब मैंने इसको लेफ़्ट के साथ भी और राइट के साथ भी ऑपरेट किया तो आंसर के ऊपर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो जब हम ई को एक्स के लेफ़्ट पे करें या राइट पे करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए को एक्स के, अब ए को ऑपरेट करते हैं हम, इस V4 में से ए उठाते हैं और एक्स के तमाम एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं। ए को ई के साथ करेंगे ए आ जाएगा,
ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर बनता है, और ए स्क्वायर हमें क्या दे देता है, आइडेंटिटी। जब हम एक्स की राइट साइड पे भी ए को ऑपरेट करेंगे तो ई को जब ए के साथ ऑपरेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे, तो हमारे पास आंसर ए आ जाएगा। जब हम क्या करेंगे, ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर बनता है, और ए स्क्वायर हमें आइडेंटिटी देता है। तो जब ए को एक्स के लेफ़्ट पर और या ए को एक्स की राइट साइड पर हमने मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, इस तरह के सेट में अगर ज़्यादा एलिमेंट उस एक्स के अंदर होंगे तो ये पॉसिबल है कि एलिमेंट की जो जगह है, जो पोजीशन है, वो डिफरेंट जगह पर हो सकती है, लेकिन सेट के अंदर जो पोजीशन है वो मैटर नहीं करती। ये हो कि उसके अंदर जो पहले सेट में और दूसरे सेट में जो आंसर हैं वो जो एलिमेंट की तादाद बराबर हो और सेम आंसर नंबर उसके अंदर मौजूद हों। अब एक्स को के साथ हम V4 का तीसरा एलिमेंट बी लेते हैं। जब बी को एक्स के पहले एलिमेंट ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा। जब बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए बनेगा, और बी ए जो होता है वो ए बी के बराबर होता है। एक्स बी, जब बी को हम राइट साइड पे ऑपरेट करेंगे तो वो सेम का सेम उसी तरह के आंसर हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर भी हमने ये बात सीखी कि जब ओरिजिनल ग्रुप हमारे पास जो बेसिक ग्रुप है, अगर वो हमारे पास अबिलियन है, हम कोई भी सबसेट लेंगे नॉर्मलाइज़र में, वो पूरे का पूरा ग्रुप उसका नॉर्मलाइज़र बनेगा। तो नोट मैंने यहाँ लिखा है, सिंस V4 इज़ एन अबिलियन ग्रुप, सो नॉर्मलाइज़र ऑफ एनी कम्प्लेक्स, यानी कोई भी हमारे पास आर्बिट्ररी सबसेट इन V4 इज़ द ग्रुप V4 इटसेल्फ। नॉर्मलाइज़र में V4 कंप्लीट के कंप्लीट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल नंबर 3 है। अब यहाँ पर भी मैंने C4 लिया है। C4 का कोई मैंने आर्बिट्रेरी एक सबसेट लिया है X, जो कि 1 है और आयोटा है। इसका भी हमने नॉर्मलाइज़र फाइंड आउट करना है। अब C4 के तमाम एलिमेंट 1 बाई 1 X की लेफ़्ट साइड पे भी ऑपरेट करेंगे और राइट साइड के ऊपर भी ऑपरेट करेंगे। अगर आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वो जो G का या C4 का जो एलिमेंट होगा वो नॉर्मलाइज़र में आएगा इस X के। तो मैंने E को ऑपरेट किया तो मेरे पास उस आंसर उस X के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इसी तरह जब मैंने -1 को किया तो ये X का जो एलिमेंट 1 था वो माइनस हो गया, जो आयोटा था वो माइनस आयोटा हो गया। जब हम -1 को X की राइट साइड पे भी ऑपरेट करेंगे तो भी उस आंसर के ऊपर हमारे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आ जाएगा। इसी तरह आयोटे को C4 क्योंकि अबिलियन है, कोई भी हम कम्प्लेक्स ले लेंगे। कम्प्लेक्स का मतलब है कोई भी हमारे पास एक आर्बिट्रेरी सबसेट है, तो C4 के तमाम एलिमेंट को उस X के साथ चाहे लेफ़्ट पे ऑपरेट करें चाहे राइट पे ऑपरेट करें, जो सेट हमारा आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो C4 के तमाम एलिमेंट इस X के नॉर्मलाइज़र कहलाते हैं। तो C4 पूरे का पूरा हमारे पास क्या आएगा, नॉर्मलाइज़र में आएगा। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल C6 की भी ले ली है, इसको आप लोगों ने ख़ुद ही ट्राई करना है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करता हूँ, जो कि एक ऐसा सेट हम लेंगे जो कि नॉन अबिलियन होना चाहिए, ताकि हमें पता तो चले कि नॉन अबिलियन में नॉर्मलाइज़र हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में, एग्जांपल नंबर जो 6 है, मैंने जो ग्रुप एडिशन के लिहाज से सेट ऑफ इंटीजर लिया है। सेट ऑफ इंटीजर जो है वो ये एडिशन के लिहाज से हमारे पास ग्रुप बनाता है फॉर एनी आर्बिट्ररी सबसेट ऑफ X। तो आपको पता है, अगर Z के लिहाज से हम कोई भी एक सबसेट ले लेते हैं, कोई भी सबसेट ले लें, Z एक अबिलियन ग्रुप है, तो Z के सारे एलिमेंट उस X के नॉर्मलाइज़र बनेंगे। तो अबिलियन के लिए आप लोगों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये फिर आप लोग MCQs में मैं जब देता हूँ तो आप परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। मैं एक सेट इस तरह का बड़ा पूरा एक अबिलियन ग्रुप दूंगा, मिसाल के तौर पर अबिलियन ग्रुप दूंगा, उसका मैं कोई एक सबसेट उठा लूँगा। तो आप लोगों ने प्रूफ नहीं करते रहना, आपने देखना है कि वो जो ग्रुप है ओरिजिनल अबिलियन है। अगर अबिलियन है तो वही का वही जो ग्रुप होगा वो नॉर्मलाइज़र होगा, उस कोई भी हम जो सबसेट लेंगे उसका। फिर मैंने Z7 लिया। Z7 भी एडिशन के लिहाज से हमारे पास क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो ये मैंने X एक जो है सबसेट लिया 1 और 3, इसके मैंने आर्बिट्रेरी ये सबसेट है 1 और 3 लिया। 1 और 3 का मैंने नॉर्मलाइज़र फाइंड आउट करना है, क्योंकि Z7 जो है हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप होने की वजह से Z7 के तमाम एलिमेंट
इस x के साथ लेफ़्ट पे भी और राइट के साथ जब कम्यूट करेंगे, परम्यूट करेंगे, तो जवाब हमारे पास सेम आता है। इस वजह से ये जो इस x का जो नॉर्मलाइज़र है वो Z7 कंप्लीट है। अब मैंने एक नॉन अबिलियन ग्रुप लिया है जो कि मेरे पास बराबर है S3। S3 एक ये फर्स्ट या अच्छा MCQs में ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट नॉन अबिलियन ग्रुप इज़ ऑफ ऑर्डर, तो वो S3 है। पहला जो नॉन अबिलियन ग्रुप है वो S3 है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 विद ऑर्डर 6। इसकी जो 3 होती है ये डिग्री पढ़ी जाती है और इसके अंदर जो एलिमेंट हैं उनको हम जो है उसका ऑर्डर कहते हैं। तो इसके अंदर जो एलिमेंट की तादाद है वो 6 है, ऑर्डर 6 हो गया। और S3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला जो नॉन अबिलियन ग्रुप है वो S3 है, उसका ऑर्डर 6 है। और उसके बाद ये पूछा जाता है कि कोई भी हमारे पास ग्रुप हो, अगर उस ग्रुप का ऑर्डर 5 या 5 से छोटा है, कोई भी ग्रुप हो, वो हमारे पास लाजमी बात है अबिलियन होगा। मैंने एक आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स लिया, आर्बिट्रेरी एक सबसेट लिया उस S3 का, 2 एलिमेंट लिए, एक A लिया और एक B लिया। अब हमारा काम ये है कि S3 के 6 एलिमेंट बारी बारी उठाने हैं, उस X के साथ, लेफ़्ट के साथ भी और राइट के साथ भी ऑपरेट करना है। और देखेंगे कि आंसर अगर सेम राइट पे भी और लेफ़्ट पे भी ऑपरेट करने से अगर हमारे पास आंसर सेम आ जाएगा तो हम कहेंगे वो एलिमेंट उस X का नॉर्मलाइज़र सेट में आएगा। तो पहला मैंने आइडेंटिटी लिया इस S3 में से। आइडेंटिटी को पता है चाहे लेफ़्ट पे करें चाहे राइट पे करें, उस सब सेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मैंने A को लिया उस X का सबसेट, A को A से करेंगे तो A स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, A को उसके दूसरे एलिमेंट B से करेंगे तो A भी बन जाएगा, ठीक हो गया। X के साथ जब A को राइट साइड पे ऑपरेट करेंगे तो A को A से करेंगे तो A स्क्वायर, A को जब हम क्या करेंगे बी के साथ राइट साइड पे ऑपरेट करेंगे तो BA बन जाएगा। S3 में जो BA होता है, मैंने पीछे आपको मालूम करके वो डब्बा बॉक्स बनाए थे, जो S3 में जो BA होता है वो A स्क्वायर B के बराबर होता है। S3 में जो BA होता है वो A स्क्वायर B के बराबर होता है, लेकिन V4 में जो BA होता है वो AB के बराबर होता है। अब आप देखें कि AX और XA ये इन दोनों का आंसर बराबर नहीं आया, तो ये जो S3 का जो ये A वाला एलिमेंट है ये इस X के लिहाज से उसका नॉर्मलाइज़र सेट में नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों का आंसर डिफरेंट आया है। हम A स्क्वायर को चेक करेंगे, A स्क्वायर को X के जो है हम लेफ़्ट साइड पे जब ऑपरेट किया, एक E आया एक A स्क्वायर आया। जब A स्क्वायर को X की राइट साइड पे मैंने परम्यूट करवाया, मल्टीप्लाई करवाया, तो वो क्या हुआ, एक E आया। जब BA स्क्वायर बनेगा, S3 में जो BA स्क्वायर होता है वो हमारे पास AB के बराबर होता है। तो ये भी हमने देख लिया कि इनका भी आंसर हमारे पास बराबर नहीं आया, यानी A स्क्वायर B का भी आंसर बराबर नहीं आया। जब BA को करेंगे तो भी आंसर बराबर नहीं आया, AB को करेंगे तो भी आंसर बराबर नहीं आएगा। कम्यूट ये नहीं हुए। कम्यूट का मतलब होता है AB इज इक्वल टू BA, जवाब बराबर आना चाहिए था, ये बराबर नहीं आया, एलिमेंट डिफरेंट आ रहे हैं। जब एलिमेंट डिफरेंट हमने तमाम में देख लिया, तमाम के तमाम में एलिमेंट जो है वो बराबर है, तो ये बाकी कोई भी एलिमेंट जो है वो उसके नॉर्मलाइज़र में नहीं आएगा। सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इस X का जो है वो नॉर्मलाइज़र है। ये इस X के लिहाज से S3 का जो नॉर्मलाइज़र है वो हमारे पास जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ही कम्यूट कर रहा है, परम्यूट कर रहा है। एक ही बात है जो भी लफ्ज़ बोला जाए। परम्यूट लफ्ज़ इसलिए बोला जाता है कि हम जो आर्बिट्रेरी एक सबसेट लेते हैं, क्योंकि हम उसके एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट नहीं करते, हम उस कम्प्लेक्स के साथ जब ऑपरेट करेंगे तो लफ्ज़ हम परम्यूट करते हैं। लफ्ज़ जो एलिमेंट टू एलिमेंट की जब बात होती है तो लफ्ज़ कम्यूट होता है। जब एक एलिमेंट का एक X के साथ जब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की, एलिमेंट को राइट साइड पे भी मूव करवाना है, लेफ़्ट साइड को भी मूव करवाना है, हम सेट के साथ जब हम लेफ़्ट पे या राइट पे ऑपरेट करते हैं तो लफ्ज़ वो हम परम्यूट यूज़ करते हैं, कम्यूट यूज़ नहीं करते। अगर कर भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है।
उसके बाद S3 को ही मैंने ले लिया। अब मैंने जो आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स लिया है वो मैंने एक E लिया है और एक AB लिया है। E और AB S3 का हमारे पास सब ग्रुप है। अब मैंने ई के साथ ऑपरेट करवाया तो डेफिनेट बात है, आइडेंटिटी एलिमेंट जब उसको राइट पे करें या लेफ़्ट पे करें, उस सेट के ऊपर सब सेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए चेक किया, एलिमेंट डिफरेंट आए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन मैंने आप लोगों को S3 को जब मैंने ग्रुप को डिफ़ाइन कर रहा था, मैंने एक एक जो मल्टीप्लिकेशन थी हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके मैंने दिखाया था। अगर फिर भी समझ नहीं आएगी तो अब आप लोग मुझसे पूछ लेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर ए स्क्वायर बी या बी ए या ए बी कैसे आता है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। तो जब मैं आया ए स्क्वायर बी के ऊपर, ए बी के ऊपर, ए बी के ऊपर जब ए बी को मैंने इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम आ गया। देखें, ए बी को जब एक्स के लेफ़्ट पे किया या एक्स के राइट पे किया तो आंसर सेम आया है। इस वजह से जो ए बी है वो भी इस एक्स का नॉर्मलाइज़र सेट में आएगा। तो इस एक्स के लिहाज से S3 के सिर्फ 2 ही एलिमेंट बने हैं, वो इट सेल्फ है। यहाँ से एक बात और मेरी याद रख लें, अगर हम थोड़ा सा गौर करें, अगर S3 में से एक आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स लेते हैं, आर्बिट्रेरी सबसेट लेते हैं, तो जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। अगर हम X जो है वो एक सबसेट सब ग्रुप लेते हैं उस S3 का, तो वो एलिमेंट वही ग्रुप सब ग्रुप ही उसका नॉर्मलाइज़र बनेगा। ये बात मैं दोबारा आप लोगों को आपके साथ रिपीट करना चाह रहा हूँ कि अगर हम S3 का ऐसा सबसेट लेंगे जो उसका सब ग्रुप नहीं होगा, तो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही कम्यूट होगा। अगर हम कोई ऐसा सबसेट लेते हैं जो S3 का सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप के दोनों एलिमेंट या तीनों एलिमेंट जो भी होंगे वो उस X के साथ परम्यूट ज़रूर करेंगे। वो इट सेल्फ ही हमारे पास सब ग्रुप उस अपना आप का क्या होगा, नॉर्मलाइज़र होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके, मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स आप लोगों को दे दी हैं और ये आप लोगों के पास PDF भी आ जाएगी। अब मैं इसके की पॉइंट की तरफ आता हूँ। मैं की पॉइंट इसलिए पहले डिस्कस नहीं कर रहा था कि कुछ ना कुछ हमें आइडिया हो गया कि किस तरह का सब ग्रुप लेने से क्या आंसर आता है, किस तरह का आर्बिट्रेरी सबसेट लेने से फिर क्या आता है, अगर कोई भी नहीं होता तो फिर किस तरह के एलिमेंट उस सेट के या ग्रुप के जो है वो कम्यूट करते हैं या परम्यूट करते हैं। अब मैं जो है आप लोगों के साथ इसके नॉर्मलाइज़र के इम्पोर्टेंट की पॉइंट जो डिफरेंट बुक से मैंने कलेक्ट किए हैं, कलेक्ट करके उनको की पॉइंट बनाया है, और अब वो आप लोगों को समझाता हूँ कि पहला की पॉइंट क्या है। Normalizer of G of X is non-empty subset of G because at least identity element E of G is in normalizer of X in G। ये बात उसने ये कही है कि आप उस ग्रुप का कोई भी सबसेट ले लें तो उसमें कम से कम उस ग्रुप की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो नॉर्मलाइज़र में ज़रूर आएगी। आपने देख लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट उस एक्स के जो हम सबसेट लेते हैं, लेफ़्ट पे करें या राइट पे करें, उस सबसेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कम से कम आइडेंटिटी तो ऐसा है जो परम्यूट कर जाता है। तो नॉर्मलाइज़र कभी भी जो है वो एम्प्टी नहीं होगा, नॉन एम्प्टी होता है। दूसरा दूसरा की पॉइंट है, अगर एक्स जो है वो सिंगलटन सेट है, एक्स सिंगलटन सेट है, देन वी स्पीक ऑफ द नॉर्मलाइज़र ऑफ ए इन जी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय नॉर्मलाइज़र ऑफ जी ऑफ ए। इसमें सिर्फ ये बात की है कि अगर वो जो आर्बिट्रेरी हम जो सबसेट ले रहे हैं, अगर वो सिंगलटन सेट है, तो वही जो है हमारे पास क्या होगा, उसको हम जो डिनोट करते हैं वही का वही नॉर्मलाइज़र में आएगा, और वही जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नॉर्मलाइज़र ऑफ जी ऑफ ए। हम उसकी जगह जो ये एक्स जो नाम हमने रखा हुआ है उसका, आपकी मर्ज़ी है उसको लिखें या ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स कहें या वो उस एक्स के अंदर एक एलिमेंट है ये कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एलिमेंट ही जब उसके अंदर एक है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने स्टार भी बनाया है कि ये MCQs में लाजमी आया खड़ा होता है कि नॉर्मलाइज़र किसी भी सब ग्रुप का क्या कहलाता है। जो नॉर्मलाइज़र जो सबसेट बनता है या सब सेट बनता है, वो हमारा उस ओरिजिनल ग्रुप का सब ग्रुप होता है। जो एलिमेंट हमारे नॉर्मलाइज़र में आ जाते हैं वो
ग्रुप का जो है वो सब ग्रुप होते हैं, ये याद रख लेना। वहाँ आया होता सब सेट होते हैं, आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स होते हैं, या सब ग्रुप होते हैं, या सब स्पेस होते हैं। तो नॉर्मलाइज़र जो हमारे पास जवाब आएगा वो ग्रुप का सब ग्रुप होगा। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है, इफ़ एक्स बी अ ग्रुप सब ग्रुप ऑफ जी देन नॉर्मलाइज़र। ये मैंने जो बात अभी पहले S3 में जब मैंने ई और ए बी लिया था वो ये बताया था कि अगर बाय चांस जो हमारा आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स वो सब ग्रुप निकल आता है तो उस सब ग्रुप के एलिमेंट ही उस नॉर्मलाइज़र में आएंगे, वही वाले एलिमेंट ही कम्यूट करेंगे, इसके अलावा और एलिमेंट कोई भी कम्यूट नहीं करेगा। उसने यही बात की है। इफ़ एक्स इज़ अ सब ग्रुप देन एक्स कंटेन करेगा उस नॉर्मलाइज़र में या बराबर ही होगा। पॉइंट नंबर हमारे पास 5 है, जो कि मैंने V4 में भी किया है, C4 में भी किया है, C6 में भी किया है, Z में भी किया है, Z7 में भी मैंने इसको ऑपरेट किया है कि अगर हमारे पास जो ग्रुप है वो अबिलियन है, उसका कोई भी सबसेट के साथ हम नॉर्मलाइज़र उसका निकालेंगे तो वो पूरे का पूरा ग्रुप ही आएगा। तो नॉर्मलाइज़र वो पूरे का पूरा जी ही कहलाएगा। तो ये बात लिखी हुई है कि अगर ग्रुप अबिलियन है तो नॉर्मलाइज़र इटसेल्फ वो ग्रुप होगा। इफ़ एक्स इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, अगर एक्स जो है उसका सब ग्रुप है, देन द लार्जेस्ट सब ग्रुप इन विच एक्स इज़ नॉर्मल इज़ अ सब ग्रुप। ये जो है हमारा एक छठा लेक्चर है, नॉर्मल सब ग्रुप और कोशेंट सब ग्रुप। ये पॉइंट मैंने लिख लिया है, लेकिन ये पॉइंट क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप के रिलेटेड है, जब हमें नॉर्मल सब ग्रुप का पता नहीं है तो यहाँ पर एक्सप्लेन करना जो है वो बाद में ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस पॉइंट को मैं कोशिश करूँगा कि नॉर्मल सब ग्रुप के टॉपिक में इसी पॉइंट को दोबारा वहाँ पर लिख लूँ और वहाँ एक्सप्लेन करूँ। एक सेल्फ नॉर्मलाइजिंग सब ग्रुप, ए सब ग्रुप एक्स ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड सेल्फ नॉर्मलाइजिंग सब ग्रुप ऑफ इफ नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी उस एक्स का नॉर्मलाइजर है वही का वही एक्स ही है। जैसे आप लोगों ने S3 की एग्जांपल नंबर 2 में आप लोगों ने देखा है कि ई और ए बी का जो नॉर्मलाइजर बना है वो ई और ए बी ही आया है, तो वो सब ग्रुप जो है वो सेल्फ नॉर्मलाइजिंग सब ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो सेंट्रलाइजर है। सेंट्रलाइजर ऑफ ए ग्रुप, ये बात यहाँ पर बड़ी समझने वाली है। हम अक्सर औकात नॉर्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र में मिक्स हो जाते हैं कि नॉर्मलाइज़र को सेंट्रलाइज़र की जगह ले लेते हैं, सेंट्रलाइज़र को नॉर्मलाइज़र की जगह ले लेते हैं। नॉर्मलाइज़र जो सेंट्रलाइज़र ऑफ ए ग्रुप क्या है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एक्स बी एन आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स ऑफ जी। आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हम उस जी का अपनी मर्जी से सबसेट ले सकते हैं। द सेट ऑफ दूज एलिमेंट ऑफ जी which permute with every element of x is called centralizer of group। पहले मैं इसकी मैथमेटिकली फॉर्म पे जाने से पहले मैं इस डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करता हूँ, समझाता हूँ और फिर नॉर्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र में फ़र्क बताता हूँ। जो सेंट्रलाइज़र है इसमें भी जी के एलिमेंट लिए जाते हैं, नॉर्मलाइज़र में भी जी के एलिमेंट सारे के सारे चेक किए जाते हैं। नॉर्मलाइज़र में ये था कि हम जी के एलिमेंट एक एक्स की कैपिटल वो जो सबसेट लेते हैं उसके लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी हम परम्यूट करते थे। यहाँ पर ये है कि इसमें जो जी के एलिमेंट हैं वो हर एलिमेंट उठाना है, एक्स के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करवाना है, परम्यूट करवाना है। वहाँ पर था सिर्फ उस आर्बिट्ररी कम्प्लेक्स के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम उस जी के तमाम एलिमेंट लेने हैं और उन तमाम एलिमेंट को लेकर एक्स का हर एलिमेंट के साथ वन बाई वन चेक करेंगे कि क्या वो हर एलिमेंट के साथ परम्यूट हो जाएगा, तो हम उसको सेंट्रलाइज़र में लेंगे। अगर वो जी उस एक्स के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं होगा तो हम उसको सेंट्रलाइज़र में नहीं लेंगे। इसकी एग्जांपल लेने से पहले, इसके की पॉइंट लेने से पहले हम इसकी पहले एग्जांपल करते हैं, मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। नॉर्मलाइज़र किस तरह से है, मैंने एक अबिलियन ग्रुप लिया और उसके अंदर एक आर्बिट्रेरी मैंने जो है वो सबसेट ले लिया है, एक
सबसेट लिया है वो ए और बी, इसका मैंने निकालना है सेंट्रलाइजर। नॉर्मलाइजर में एन जी ऑफ एक्स था, यह है सी जी ऑफ एक्स। नॉर्मलाइजर में क्या है, आपने V4 का एक एलिमेंट उठाना है। मैंने V4 का ई उठाया, इस ए के साथ यहाँ देखे मैंने अलग ऑपरेट किया, इसी ई को बी के साथ फिर किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि जी का एक एलिमेंट उठाना है, उस ए के उस एक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे उसके लेफ्ट पे भी और राइट पे भी आपने ऑपरेट करवाना है। अगर जवाब बराबर आएगा तो हम उस और वो तमाम एक्स के साथ हम चेक करेंगे, उसके हर एलिमेंट के साथ। अगर बराबर आएगा तो हम कहेंगे वो एलिमेंट सेंट्रलाइजर में आएगा। अगर वो उसका जवाब बराबर नहीं आएगा, जैसे मैंने ई को चेक करते हैं, ई को ए के साथ चेक किया, जवाब ए आया। जब ए का ई को राइट साइड पे ऑपरेट किया तो भी ई आया, यानी ई जो है वो एक्स के दोनों एलिमेंट के साथ परम्यूट कर गया है। तो ई को हम लिख लेंगे, ई जो है वो सेंट्रलाइजर में आ चुका है। फिर V4 का दूसरा एलिमेंट ए उठाएंगे, ए को इस एक्स के ए के साथ लेफ्ट पे अलग, उस बी के लेफ्ट पे भी और राइट पे भी अलग चेक करना है। हमने चेक किया तो दोनों के आंसर जो हैं वो बराबर आ रहे हैं। इसी तरह क्योंकि अबिलियन है, मैं मज़ीद इनको चेक नहीं करता, V4 जो है अबिलियन है। अबिलियन होने की वजह से इसके तमाम के तमाम जो एलिमेंट हम एक्स के साथ, एक्स के हर एलिमेंट के साथ जब ऑपरेट लेफ़्ट पे करें या राइट पे करें, हमारा जो आंसर है उसके ऊपर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो पूरे का पूरा अबिलियन वो ग्रुप है वो उसका सेंट्रलाइज़र में आ जाएगा। इस कंडीशन में ये दोनों ठीक हैं कि अगर हम ग्रुप हमारा अबिलियन है और जो सबसेट हम आर्बिट्रेरी ले रहे हैं वो एक कोई भी है, तो वो पूरे का पूरा चाहे नॉर्मलाइज़र लें चाहे सेंट्रलाइज़र लें, जो जवाब है वो पूरे का पूरा ग्रुप ही आएगा। इसी तरह V4 की मैंने और एग्जांपल ली है, इसको आप लोगों ने खुद ही करना है, चेक करना है, क्योंकि PPSC में वो आप लोगों को जो है वो एग्जांपल प्रूफ नहीं करवाएगा, वो आपसे जस्ट ये रिज़ल्ट, ये वाला सिर्फ रिज़ल्ट पूछेगा कि C4 ये है, X1 और आयोटा है, आप इसका सेंट्रलाइज़र मालूम करें। आपने ग्रुप को देखना है, अगर हमारे पास ग्रुप अबिलियन है तो सेंट्रलाइज़र लें चाहे नॉर्मलाइज़र लें, पूरे का पूरा ग्रुप ही उसके सेंट्रलाइज़र में आएगा और या नॉर्मलाइज़र में आएगा। आप लोगों को ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट याद रख लेनी है। ग्रुप अबिलियन होने की वजह से उसका सेंट्रलाइज़र या नॉर्मलाइज़र वो इटसेल्फ ग्रुप ही आता है। इसी तरह C4 भी हमारे पास अबिलियन है, कोई भी हम आर्बिट्रेरी सबसेट ले लें, जब हम उस C6 के तमाम एलिमेंट को उसके हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करवाएंगे, परम्यूट करवाएंगे, तो वो पूरे का पूरा जो है वो C6 ही आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास अबिलियन होने की वजह से इसका नॉर्मलाइज़र C6 ही होगा। Z का मैंने दोबारा सेंट्रलाइज़र चेक किया है, ये Z भी हमारे पास क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है। आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अबिलियन होने की वजह से जो भी इसका सबसेट लेंगे Z4 ही इसके सेंट्रलाइज़र में आ जाएगा। Z के तमाम एलिमेंट इसके सेंट्रलाइज़र में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 6 है, उसमें मैंने जो Z लिया वो Z7 लिया है। जो Z7 है हमारे पास वो इसके अंदर एलिमेंट लिखे और मैंने X जो लिया वो 1 और 3 वही सेम का सेम जो मैंने नॉर्मलाइज़र के लिए जो सबसेट आर्बिट्रेरी लिए थे, सेम के सेम मैंने जो है वो इस सेंट्रलाइज़र निकालने में मैंने वही सबसेट लिए ताकि आप लोगों को मसला ना हो। क्योंकि एडिशन के लिहाज से है तो ये जो ज़ीरो है, इस ज़ीरो को जो है वो 1 के देखिए यहाँ पर 1 के लेफ़्ट पे भी ऐड किया है और राइट पे भी ऐड किया है। इस ज़ीरो को मैंने 3 के लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी इस X के दोनों एलिमेंट के साथ मैंने ऑपरेट करवाया है। ऑपरेट करने की वजह से उस 3 के ऊपर या 1 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ज़ीरो एलिमेंट जो है वो सेंट्रलाइज़र में आएगा। मज़ीद ये अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप होने की वजह से इसका सेंट्रलाइज़र जो है वो Z7 ही आ जाएगा। हम जो है इसकी अब एक नॉन अबिलियन मैंने ग्रुप लिया है। नॉन अबिलियन ग्रुप ए और बी ये जो है ये S3 का सब ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ S3 का सबसेट है। जब मैंने सबसेट इसका लिया, अब S3 के तमाम एलिमेंट बारी बारी पहले ए के साथ लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी ये लिखा हुआ है कि मैंने S3 का एक एलिमेंट उठाया
और ए के साथ लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी ऑपरेट किया। ये देखिए मैंने ई ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी लेफ़्ट पे भी राइट पे भी ऑपरेट किया। इसी तरह मैंने जो है वो S3 के तमाम एलिमेंट को बी के यानी एक्स के दूसरे एलिमेंट के साथ लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी मैंने जो है वो करवाया, परम्यूट करवाया। तो आंसर सिर्फ आइडेंटिटी वाला ही बराबर आया है कि आइडेंटिटी को दोनों एलिमेंट के साथ जब हमने परम्यूट करवाया तो जवाब बराबर आ गया। तो सिर्फ सेंट्रलाइज़र में इस एक्स के लिहाज से जो हमारा आंसर है वो ई ही है जो कम्यूट कर गया है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर हम देखें जो सेंट्रलाइजर जो जवाब आइडेंटिटी आ रहा है, क्या ये आइडेंटिटी S3 का तो हमारे पास सब ग्रुप तो बनता है। तो चाहे नॉर्मलाइजर में जो एलिमेंट आते हैं एंड में जो जवाब बनता है या सेंट्रलाइजर में जो जवाब बनता है वो हमारे पास उस S3 का वो सब ग्रुप लाजमी होता है। एक तो हम खुद ले रहे हैं ना, एक्स हम खुद लेते हैं, वो एक्स हमारा ज़रूरी नहीं है कि सब ग्रुप हो, लेकिन जब हम S3 के तमाम एलिमेंट उस एक्स के साथ ऑपरेट करते हैं, जो एलिमेंट उस S3 एक्स के साथ कम्यूट कर जाते हैं, वो जो सेट बनता है वो उस ओरिजिनल S3 का जो है वो सब ग्रुप होता है। अब मैंने यहाँ पर दोबारा वही वाला अब इसी तरह मैं ये आप लोगों के आंसर एंड में करूँगा ताकि मीटिंग जो है वो एंड ना हो जाए। काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है हम ये क्वेश्चन में गुजार देते हैं और मीटिंग जो है वो बड़ी लंबी हो जाती है, काफ़ी सारे लोग सो जाते हैं। मीटिंग एंड थी ये है भाई, चल ठीक है, मला ज्वाइन करना भैया। बोला अभी ना भैया ज्वाइन करें।